धर्म प्रोज्झित कोई तवत्र परम निर्मत्सराणाम। ये प्रहलाद महाराज वही धर्म का प्रतिपालन करते, वो नारद जी से सिखाते। इसलिए प्रहलाद महाराज स्कूल में जाते थे, उनके पिताजी 1 नंबर असुर, वो कहते थे भगवान आवाज कौन है, हम भगवान। तो कौन भगवान का प्रार्थना करते हैं, कौन भगवान के उपासना करते हैं, हम भगवान हैं, हमसे बढ़कर कौन भगवान। ये पिता पुत्र से झगड़ा, और पुत्र बेचारी 5 वर्ष का लड़का, वो बाप से क्या कहें, 1 नंबर असुर। तो वो बोलता था पिताजी आप क्यों ऐसा कहते हैं, आपका ऊपर जो है वो भगवान है। ये सब उनसे झगड़ा चल रहा था। तो ये जो धार्मिक प्रहलाद महाराज जो वास्तविक धार्मिक है, वो भगवान की कथा प्रचार करेंगे। ये धार्मिक का लक्षण। ये नहीं है कि हम धार्मिक हो गया, धार्मिक तो हो ही नहीं सकता जो भगवान से संपर्क नहीं है। अगर हो भी गया तो श्रवणम कीर्तनम, जो भगवान का विषय सुना है उसको दिल चाहेगा मैं भगवान का मत सुनाऊं दुनिया में। श्रवणम कीर्तनम, तो वास्तविक जो सुना है वो कीर्तन करेगा। हाँ, यही भगवत भक्त का लक्षण है। ये प्रहलाद महाराज बेचारी 5 वर्ष का लड़का, वो कहाँ कीर्तन करे। तो स्कूल में जब मास्टर लोग चले जाते थे अपना कोई घर गृहस्थ काम करने के लिए, उस समय जो समय मिलता था वो प्रहलाद महाराज अपने सब क्लास फ्रेंड सहपाठी उनको बुला करके ये भागवत धर्म सिखाते। तो वो बोलता भाई अभी हम लोग का धर्म से क्या मतलब है, चलो कित खेले मजा करें। तो बोलते नहीं 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 ये बात नहीं, ठीक नहीं। इसलिए कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतान्य। यही कौमार अवस्था से, यही 5 वर्ष से शुरू करके जब आदमी कुछ बोल सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, 5 वर्ष से शुरू हो जाता है, उससे पहले परिपक्व नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ये सिखा रहे हैं, जो मित्र आप लोग सुनिए, ये भगवान की कथा सुनिए। और कहते हैं धर्मान भागवतान्य, और कोई धर्म का बात नहीं है, भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या चीज है, वही भगवान जो बोल रहे हैं वो धर्म। वो भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, वही धर्म है। भगवान का चरण में शरणागति, उसका नाम है धर्म। और सब चीटिंग है, धोखाबाजी। तो भौतिक है, प्राकृत है। और प्राकृत जो है ट्रांसेंडेंटल, वो भागवत धर्म है। भगवान जैसे बोलते हैं उस प्रकार काम करो तो वो भागवत धर्म है। और चैतन्य महापुरुष का प्रचार जो विषय यही है, जो भागवत धर्म को प्रचार। कई दफे आप लोग से निवेदन किया है, जो चैतन्य महापुरुष का यही मिशन है। क्या आमार आज्ञाए गुरु हैया तारो थर्बदे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदे। हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाइए। और जहां आप रहते हैं उस सब लोग को आप क्या नाम रक्षा कीजिए। तारो मीन्स मेक देम लिबरेटेड, उनको मुक्त कर दीजिए। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति कहते हैं हम तो लिखे पढ़े आए नहीं, कुछ जानते भी सुने भी नहीं, हम कैसे गुरु हो जाए और कैसे दूसरे को मुक्त कर दें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई आपको बनाने नहीं पड़ेगा एक धर्म। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण बोलो, स्वयं कृष्ण भगवान सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान जो बताए हैं उसको सुना दीजिए, फिर आप गुरु हो गया। गुरु होने का कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षय विदु, ये परंपरा से भगवान भी कहते हैं बड़े बड़े राजर्षि लोग ये भगवत गीता को सुना था। नम विवस्वती योगं प्रत्यवान हम अभयम, क्षत्रिय लोग को सुना है। हमारा भारतवर्ष में चंद्रवंश सूर्य वंश होते हैं, तो सूर्य वंश को भगवान सुनाया, सूर्य देव को सुनाया था। और विवस्वान मनो विप्राहु, सूर्य देव उनका पुत्र जो मनो उनको सुनाया, मनो महाराज इक्खा को सुनाया। इसी प्रकार परंपरा से ये भागवत धर्म आ रहे हैं। और सकाले न योग नष्ट परम, वो परंपरा जब से छूट गया, वो भगवत गीता को जब अनसेंट बेकू आदमी सब समझाने शुरू किया, वो नष्ट हो गया। योग नष्ट परम, तब वो योग नष्ट हो गया। इसीलिए भगवान अर्जुन को बताया तुमको हम सुना रहा है, तुम सुनो, फिर वही भगवत भक्ति को प्रचार। तो हमको क्यों सुना रहे हैं? हम तो वेदांती है ही नहीं, ब्राह्मण भी है ही नहीं, सन्यासी भी है ही नहीं, क्यों हमको सुना रहे हैं? हम क्या समझेंगे? भक्तोसी, तुम हमारा भक्त, इसलिए तुमको सुना, तुम ही समझोगे और कोई नहीं समझेगा। भक्तोसी प्रियोसी सखोस सखाचित, तुम्हारा हमसे बहुत घनिष्ठ संपर्क है, मित्र है, तुम भक्त है, इसलिए तुमको हम सुना रहे हैं। देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान हरते वीरभुजांग जे तपो दिव्यंग पुत्र काजेन सत्यं शुद्धेत जस्माद ब्रह्म सुखम तनंतम। दिस इज द कन्वर्सेशन। हिंदी में बोलने होगा, हिंदी में बोले। ऋषभ देव उपदेश दे रहा है अपना पुत्र को। उनके 100 पुत्र थे, जिसका भी ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत, जिसका नाम से हमारा इस देश का नाम हुआ है भारतवर्ष। खाली इस देश नहीं, सब देश, ये पृथ्वी का नाम है भारतवर्ष। तो उनका उपदेश है जो अयंग देह, ये जो शरीर है नीलों के मनुष्य समाज में सभी का शरीर है, कुत्ता का भी है, घड़ी का भी है, सुअर का भी है, देवता का भी है, अनेक शरीर है, 84 लाख शरीर है, जिसमें कि जीव भ्रमण कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ करके अपना कर्म का अनुसार और एक शरीर वो ग्रहण करता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं এই रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी, गुरु कृष्णा कृपाय पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्त, जैसा इसी शरीर में हमारा देहांतर होता है कि बच्चे लोग हैं, इनको देहांतर होगा,
ये शरीर नहीं रहेगा, बच्चा शरीर नहीं रहेगा, बालक शरीर नहीं रहेगा, युवक शरीर नहीं रहेगा, बुढ़ा शरीर भी नहीं रहेगा। तो एक शरीर का बाद जैसा और एक शरीर मिलता है, इसी प्रकार ये शरीर छोड़ करके और एक शरीर मिलेगा, ये निश्चित है। हाँ।